हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे वचन। एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, एक वचन कौन शब्द होते हैं और बहुवचन कौन शब्द होते हैं। लेकिन यह क्लास जहाँ पर भी हिंदी ग्रामर आती है उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट और यूज में आएगी। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बात को कि मुख्य रूप से यह क्लासें यूपी टेट में यूपी में होने वाले टीचर वैकेंसी के लिए पात्रता परीक्षा जो यूपी टेट होती है, जूनियर या प्राइमरी, दोनों के लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होगी। क्योंकि हम आपको संपूर्ण जो हिंदी ग्रामर है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और आसान तरीके से कराएंगे। और लेकिन यह क्लास चाहे यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो या यूपी होमगार्ड हो या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी आती है और जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वह टॉपिक उस सब्जेक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, तो वहाँ हर जगह यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। अब बिना टाइम ख़राब किए हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम आपको क्लास हम देते हैं उसके हम PDF वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं 1 से 2 दिन में। चलिए अब बिना टाइम ख़राब किए हुए आप सीधे चलते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम वचन। हम वचन किसे कहते हैं? देखिए, जो वचन है आपका, यह सबसे पहले समझना हम वचन किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना या अथवा दो से अधिक होने का पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा एक से अधिक होना का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हिंदी में है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। अब देखिए, हम एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, पहले हम पढ़ेंगे और देखेंगे एक वचन किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का क्या संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के एक का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु का एक बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, रात, किताब, क्या है? एक वचन है। अब देखते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु को दो से अधिक होना बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, रातें, किताबें। अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। क्या? एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्यतः 2 नियम हैं। कितने? 2 नियम हैं। पहला नियम है निर्विभक्ति का रूप और एक अगला है सविभक्ति का रूप है। देखिए, निर्विभक्ति का रूप है उसे हम कहते हैं संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति, कारक, चिन्ह, को, ने, पर आदि नहीं लगा हो उसे निर्विभक्ति रूप कहा जाता है। मतलब संज्ञा का मूल रूप ही निर्विभक्ति रूप है। अगला है संज्ञा का वह रूप जिसके साथ में विभक्ति, में, ने, पर आदि लगी होता है उसे सविभक्ति रूप कहलाता है। जैसे लड़के ने, जनता का घर में, भालू को, यह सभी सविभक्ति है। देखिए, निर्विभक्ति क्या है? जिसमें कोई विभक्ति नहीं होती, और सविभक्ति क्या है? जिसमें विभक्ति लगी होती है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे।
देखिए, अब आते हैं निर्विभक्ति में। देखिए, आकारांत संज्ञाओं में आ के स्थान पर, किसके, आ के स्थान पर किसका प्रयोग, ए लगाकर हम बहुवचन बना देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा घोड़ा, घोड़ा का घोड़े हो गया, गधा गधे हो गया, लड़का लड़के हो गया, पहिया पहिए हो गए, कपड़ा कपड़े हो गए, और छाता छाते हो गए। इसी तरह रास्ता रास्ते हो गए, बच्चा बच्चे हो गए, तारा तारे हो गए, कमरा कमरे हो गए। इसी प्रकार भैंसा भैंसे हो गए, बकरा बकरे हो गए। क्या है, निर्विभक्ति के रूप में हम एक वचन को बहुवचन कैसे बनाएंगे। आकारांत संज्ञाओं से अंत होने वाले को आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बना देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। देखिए, अगला नियम है अकारांत इकारांत उकारांत अकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन है होती हैं। इनका एक वचन एवं बहुवचन एक होता है। देखिए, जैसे दिया गया आपका दिन, क्या दिया गया दिन, दिन का बहुवचन भी दिन है। फूल, फूल का बहुवचन भी फूल है। हाथ का बहुवचन भी हाथ है। शिक्षक का बहुवचन भी शिक्षक है। और हाथी का बहुवचन भी हाथी है। भाई का बहुवचन भी भाई है। और गुरु का बहुवचन भी गुरु है। साधु का बहुवचन भी साधु है। क्या समझ में आया। अकारांत इकारांत उकारांत अकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं और इनका एक वचन एवं बहुवचन एक होता है। चलते हैं अगले पर। अगला नियम दिया गया है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर तथा अकारांत स्त्री संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, आदत आदतें, बात बातें, खबर खबरें। देखिए, आप यहाँ से ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि यह सभी जो दिए गए शब्द, यह सभी स्त्रीलिंग है। लता लताएं, माता माताएं, शाखा शाखाएं, सभा सभाएं, कक्षा कक्षाएं, कामना कामनाएं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा दिया गया है इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में य लगाकर तथा इकारांत स्त्री संज्ञा में ई लगाकर ई का लघु बनाकर या लगाते हैं। देखिए, आप देखिएगा घड़ी, घड़ी को जो ई है इसको लघु बनाना है तो छोटे ई की मात्रा आ गई, फिर या लगा दिया तो क्या हुआ घड़िया। इस तरह रेती, रेती में रेतियाँ हो गई। इसी प्रकार साड़ी साड़ियाँ हो गई। धोती धोतियाँ हो गई। दरी दरिया हो गई। नीति नीतियाँ हो गई। क्या, जो बड़ी ई की मात्रा होगी उसको छोटी ई करके लास्ट में यह लगा देना है। जैसे जाति जातियाँ हो गई। नदी नदियाँ हो गई। कुर्सी कुर्सियाँ हो गई। अब चलिए चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम दिया गया आपका उकारांत स्त्रीलिंग की संज्ञा में ए लगाकर उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में उ दीर्घ को लघु बनाए और लास्ट में ए लगाएं। देखिए, वस्तु दिया गया है, वस्तु का वस्तुएं हो गया, बहु है बहुएं हो गया, वधु है वधुएं हो गया, गौ है गौएं हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अगले नियम में। अगला दिया गया नियम किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चांद बिंदी का प्रयोग करते हैं। किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। देखिए, दिया गया है
इसमें या है लास्ट में। चिड़िया चिड़िया हो गया। बेटियां 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 हो गया। चूहिया चूहिया हो गया इसका बहुवचन। केवल या के ऊपर चांद बिंदी लगा देनी है, वह उसका बहुवचन हो जाएगा। जो शब्द या से अंत होता है और वह स्त्रीलिंग भी हो। चलते हैं अगले नियम पर। सविभक्ति का नियम देख, किसका? सविभक्ति का नियम देख। इसमें दिया गया है आपका निर्विभक्ति के रूप में बहुवचन बने किसी भी संज्ञा के साथ कोई कारक नहीं आता है, तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़े, इसका एक वचन था। निर्विभक्ति में यह आपका घोड़े हो गया, और सविभक्ति आपका हो जाएगा घोड़ों ने। इसी तरह लड़का है, लड़के हो गया निर्विभक्ति में, सविभक्ति में हो जाएगा आपका लड़कों ने। इसी तरह स्त्री आपका एक वचन है, बहुवचन हो गया इसका स्त्रियां, और इसका सविभक्ति में बहुवचन होगा स्त्रियों ने। अध्यापिका अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं ने। चलते हैं अगले पर। देखिए इसका प्रयोग भी करके दिखाया गया है। हाथी पुल पार कर रहे थे। देखिए अब इसका हम सविभक्ति बना दिया। हाथियों ने पुल पार किया, इसमें ने लगा दिया तो बहुवचन में बन गया। अब हम चलते हैं अगले नियम में। नियम नंबर 2 दिया गया है सविभक्ति का। जो संज्ञाएं आकारांत एक वचन होती हैं, यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आता, तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ भी एक का प्रयोग होता है। जैसे लड़का मैदान में दौड़ता है, लड़का ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई। देखिए इसका बहुवचन क्या बना दिया? लड़के ने रोटी खाई, एक वचन वाला। देखिए क्या दिया? घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, और घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। इस तरह कोयला कई प्रकार का होता है, झारखंड में कोयला की खान है। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आपका दिया गया है, देखिए कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोग, जन, ये सभी प्रत्यय भी कहलाते हैं। यदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है, तथा इनके साथ ओ या यो का प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे बालकगण, शिक्षकगण, भक्तगण, पाठकगण, विद्यार्थीगण, व्यापारीगण, अतिथिगण, गुरुजन, भक्तजन, स्त्रीजन, गरीब लोग, अमीर लोग, नेता लोग, जात लोग, नारी लोग, प्राणी वृद्ध, शिशु वृंद आदि। ते भक्तजनों से अनुरोध है। यह गलत है आपकी, देख लिखेंगे भक्तजन से अनुरोध है। चलते हैं अगले पर। अगला नियम दिया गया है, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि। ये जो सभी हैं, यह आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती हैं। चलते हैं अगले पर। अगला को आपका दिया गया है, कुछ संज्ञाओं हमेशा किसमें एक वचन प्रयोग होती हैं। जैसे जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, सांसद, वर्षा, पानी, धातु। धातुओं में चाहे सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कोयला हो, कोई भी धातु हो, सभी हमेशा एक वचन होती हैं। चलते हैं अगले नियम पर। दिया गया आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे कल यहाँ प्रधानमंत्री आए थे, मेरे दादा जी अब चलने फिरने लगे हैं। और देखिए अगला नियम दिया गया आपका, प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक, चलते हैं हमारे लास्ट नियम दिया गया आपका 6 के बाद 7वां। देखिए अनेक स्वयं बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है, एक है। जैसे मैंने मोहन को अनेकों बार समझाया, तो ये अनेकों ने, ये अनेक ही रहेगा, क्योंकि अनेक
खुद ही एक बहुवचन है। और लास्ट में है। है का प्रयोग एक वचन में होता है और हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। उसी प्रकार रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन में तथा रहे हैं, रही है का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, यह बहुवचन है। दोस्तों, यह आपका टॉपिक आज समाप्त हुआ। अब हम इसके कल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आने वाले वीडियो हमारे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे कि जैसे हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जो भी आपको समस्या होती है हिंदी पढ़ने में, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आके टेलीग्राम चैनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।